नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे रिव्यू मंच यानी पिक्चरबाजी विद प्रशांत में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मैं आपके सामने लाता हूं वेब सीरीज और इसके साथ ही फिल्मों का रिव्यू, चाहे वो फिर किसी भी भाषा की हो। यहां पर आपको फॉरेन फिल्म्स की भी डिटेल समीक्षा मिलती है। इससे पहले कि मैं आज की अपनी फिल्म या वेब शो का रिव्यू शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब चलिए आता हूं मैं अपनी वेब सीरीज पर जिसका नाम है अनदेखी, और हाल ही में ये सोनी लिव पर स्ट्रीम हुई है। हालांकि मुझे थोड़ा लेट हुआ है इस वेब सीरीज को रिव्यू करने में, लेकिन आप सभी जानते हैं ये मेरा तरीका है। मैं किसी भी फिल्म या वेब शो के साथ अपना कुछ वक्त गुजारता हूं, उसके बाद अपनी विस्तृत समीक्षा, अपना डिटेल रिव्यू आपके सामने रखता हूं। तो बात अनदेखी की करूं तो जो पहला प्रभाव इस वेब सीरीज का है मेरे ऊपर, वो यही है कि ये मजबूत वेब सीरीज है अपनी कहानी में, कहानी को पेश करने के ढंग में, और इसके साथ ही कलाकारों के दमदार अभिनय, और वहीं इसके पूरे माहौल में यानी एटमॉस्फेयर में। ये एक ऐसी कहानी है जो क्लास और मास यानी कि इसको जो फिल्माने का तरीका है और जो इसकी कहानी है वो क्लास ऑडियंस और मास ऑडियंस दोनों पर बराबर असर करती है। बात करें अगर हम कहानी की, तो ये कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में एक पुलिस वाले की हत्या से। इस पुलिस वाले की हत्या का जो शक है वो दो लड़कियों पर है। ये आदिवासी लड़कियां हैं जो कि पता ये चलता है कि मनाली आई हैं एक अमीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले परिवार की एक बहुत ही बिग फैट वेडिंग जिसे कहते हैं, वहां पर बतौर डांसर। अब आमतौर पर जैसा होता है कि जब पुलिस को किसी पे शक है तो उसे डिटेन करने के लिए पुलिस एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है। अब पश्चिम बंगाल के इस केस का जो जिम्मा है वो डीसीपी वरुण घोष के जिम्मे है, और ये व्यक्ति अपने रिटायरमेंट से महज 1 महीना दूर है, यानी बहुत अनुभवी डीसीपी है, बहुत अनुभवी पुलिस ऑफिसर हैं। अब वो पहुंचते हैं मनाली, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक इनमें से एक लड़की की हत्या हो जाती है उसी शादी के फंक्शन में। अब ये पूरा मामला चूंकि एक बहुत ही प्रभावशाली आपराधिक प्रवृत्ति वाले परिवार से जुड़ा है, तो लोकल पुलिस से लेकर और अपने तमाम प्रभावों के साथ इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश इस परिवार की शुरू हो जाती है। और इस बात का सबसे अहम जो गवाह है वो ये है कि इस पूरे शादी को जो टीम वीडियो कवर कर रही होती है, यानी इस शादी को फिल्माने का जो टीम जिम्मा लेती है, उन्हें यह पता होता है कि किस लड़की के साथ किस लड़की की हत्या हुई है, किसने हत्या की है, क्योंकि उसकी एक वीडियो क्लिप बनी होती है। लेकिन यह सब मैनेज हो जाता है। अब डीसीपी साहब पहुंचे मनाली तो टकराव शुरू हो जाता है इस अड़ियल परिवार और डीसीपी के बीच। अब डीसीपी की जिद और इस परिवार की अपने रसूख में कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन से दांवपेच आते हैं, यही कहानी है। और इस कहानी में इतने घुमावदार मोड़ हैं, इतने इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं और इतने लेयर्स हैं कि दर्शक तब तक इस सीरीज का दामन नहीं छोड़ता जब तक कि दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। अब बात करें अगर हम कहानी की, तो इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि राइटर्स ने इस बात का बहुत खास ख्याल रखा है कि इस पूरी कहानी में जो भी किरदार हैं उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उन्हें तरजीह मिले, उन्हें उस तरह से पेश किया जाए। और यही वजह है ताकि हम जब वरुण घोष को देखते हैं या बाकी किरदारों को देखते हैं तो उस किरदार का बैकग्राउंड, उसकी अपब्रिंगिंग, ये सारी चीजें, उसका माहौल, सब कुछ उस किरदार के साथ काम करता है। कहानी की एक और सबसे खास बात है कि कई लेयर्स में है, टाइमलाइन में नहीं कहूंगा लेकिन कई लेयर्स में है, कई स्तर पे कई जिंदगियों को छूती है। और इसके डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसा मैंने कहा कि माहौल के हिसाब से इस फिल्म के कहानी है और इसके किरदार हैं, तो ये किरदार उसी तरह की ज़बान बोलते हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि बहुत वेरिएंट किरदार हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं। तो दर्शकों को बड़ा मज़ा आता है कि एक तरफ वो बंगाल के एक डीसीपी का रवैया, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बोलचाल सुन रहे हैं, तो दूसरी ओर पंजाबी फैमिली में कुछ जो अड़ियल हैं, कुछ नर्म हैं, कुछ ईगोइस्टिक हैं, कुछ बहुत डेस्परेट लोग हैं। इन सब की सारी चीज़ें उन्हें नज़र आती हैं। अब बात करते हैं इस सीरीज़ की एक्टिंग
पर्सपेक्ट की। तो एक्टिंग की बात करें तो इस सीरीज में जो सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन होता है वो होता है डीसीपी वरुण घोष से, यानी कि दिव्येंदु भट्टाचार्य से। और ये किरदार ऐसा है कि आपको मोहब्बत हो जाएगी। जी हां, मैं ये टर्म मोहब्बत इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये किरदार ऐसा है कि इस किरदार का डिसअपॉइंटमेंट, इसकी हार जीत, इसकी आशा निराशा, इसका फ्रस्ट्रेशन, इसका कॉन्फिडेंस, ये सब दर्शक को अपना लगेगा। यानी अगर इस किरदार का आत्मविश्वास बढ़ता है, अगर इस किरदार को निराशा होती है, गम होता है, खुशी होती है, ये सब कुछ बतौर दर्शक आप खुद फील करेंगे। दूसरे नंबर पे सूर्या शर्मा का किरदार आता है और ये रिंकू पाजी का किरदार है। ज्यादा मैं इस बारे में रिवील नहीं करने वाला इस किरदार के, लेकिन ये आदमी बड़ा अड़ियल है, दबंग है और बुरे से बुरे काम में से हिचकिचाता नहीं है। और इस किरदार को सूर्या ने धड़ल्ले से जिया है, मतलब खुल के जिया है और मजा आ जाता है इस किरदार को देखते। इसके बाद बारी आती है हर्ष छाया की। हर्ष छाया इस पूरी कहानी में एक ऐसा किरदार है जिससे आपको घिन आ जाएगी। और वाकई जब एक विलेन के तौर पे, एक नेगेटिव कैरेक्टर को अगर दर्शक उनसे घिन आने लगे तो उस किरदार की जीत मानी जाती है, और हर्ष का किरदार ऐसा ही है। बाकी किरदार में आपको आंचल सिंह नजर आती हैं, अंकुर राठी हैं, बहुत ही अच्छा किरदार निभाया उन्होंने, अपेक्षा पोरवाल हैं, एन हैं, और बाकी के एक्टर्स ने भी कमाल का काम किया है। और बाकी के किरदार भी बहुत ही प्रभावशाली हैं और अहमियत रखते हैं। बात करें अगर डायरेक्शन की, तो आशीष शुक्ल का जो डायरेक्शन है वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। मतलब उन्होंने एक भी एपिसोड लूज नहीं छोड़ा है या कहानी में पकड़ नहीं छोड़ी है। जो बात थोड़ी सी खटकती है इस पूरी कहानी में, ये है कि बहुत सारी हत्याएं इसमें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें और भी चल रही हैं, और इन घटनाओं के बहुत सारे चश्मदीद हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई मुंह नहीं खोल रहा है और एक के बाद एक चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। ये थोड़ी बात जब तर्क पे आप आते हैं तो थोड़ी खटकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कमी मुझे नज़र नहीं आई। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो चाहे कैमरा हो या फिर बैकग्राउंड स्कोर हो, स्पेशली लोकेशंस, जिस तरह से मनाली को एक्सप्लोर किया गया है, और बहुत छोटे छोटे किरदार, मोबाइल रिचार्ज करने वाला किरदार, बॉडीगार्ड और गुर्गे, ये सब किरदार, इनकी कास्टिंग इतनी बेजोड़ है कि ये बहुत मजबूत हो जाती है। तो इस सीरीज को मेरी ओर से 5 में से 4 स्टार जरूर देखिए और अपनी राय दीजिए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।